सो हेलो गाइस, आज हम जो 7वां अध्याय है विसूचिका, अल्सक और विलंबिका रोग निदान, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम पूरा नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है कि आम अन्न या आम विष से अन्न विष से विसूचिका, अल्सक, विलंबिका तथा इसी प्रकार अन्य सध्यकालिक स्थानीय प्रभाव वाले महास्रोतस स्तर पर रोग उत्पन्न होते हैं, जबकि आम रस से आम वात जैसे सार्वदाहिक चिरकालिक रोगों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विसूचिका अजीर्ण से उत्पन्न होने वाला सद्य प्रभावी रोग है। इसमें वमन व अतिसार दोनों ही लक्षण एक साथ होना आवश्यक है। सुश्रुत ने अधोगा विरेचन मात्र युक्त को आमतिसार और ऊर्ध्वगा को छर्दी माना है, किंतु चरक ने उभय मार्ग से आम प्रवृत्ति होने पर विसूची समझना चाहिए। उदर्ध्व चा अधश्य प्रवृत्ताम दोषाम यथोत रूपम विसूची विद्या, चरक ने पृथक आमतिसार नहीं माना है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि चरक ने पृथक आमतिसार नहीं माना है। विसूचिका के तीव्र वमन, अतिसार तथा इनसे उत्पन्न वाले मूत्र घात आदि उपद्रव आधुनिक कालरा तथा गैस्ट्रोएंटेराइटिस रोग से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं। इसमें मेनली आप यहाँ वाले जो सेकंड पैराग्राफ का स्टेटमेंट है ये आप देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें भी जो चरक वाला जो मैंने बताया वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप देख सकते हैं। देन आगे हम बात करेंगे निरुक्ति की। तो बहुल्यात वायु सूची भीरव तदुन इति विसूची, अर्थात वात की अधिकता से तोदयुक्त पीड़ा होने से विसूचिका कहते हैं। जिस रोग में अजीर्ण से प्रकोपित वायु अंगों में सुई चुभने जैसी वेदना उत्पन्न करती है उसे विसूची कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका श्लोक अरुण दत्त ने कुछ बताया है। ठीक है, परिभाषा वाला यहाँ पे है, तत्र विसूचिका मूर्ध्व चा अधश्य प्रवृत्ति आम दोषाम यथोक्त रूपाम विद्या, चरक विमान स्थान 2/11, अर्थात वह रोग जिसमें ऊर्ध्व तथा अधो मार्ग से आम दोष युक्त होकर प्रवृत्त होता है उसे विसूचिका कहते हैं। हेतु आयुर्वेद में विसूचिका रोग के कारण इस प्रकार है। अजीर्ण आमम विष्टब्धम विदग्धैश यदिरिक्तम विसूच्य अल्सको तस्माद् भवेच्चापि विलंबिका। सुश्रुत उत्तर तंत्र 56/3 का है श्लोक। ठीक है, तो इसे श्लोक कुछ दिए हुए हैं। तो इसमें बात दिया है, इसके हिंदी वाला हम पढ़ते हैं कि त्रिविध अजीर्ण इस रोग का मुख्य कारण है। ठीक है, परिमिति यथा योग्य एवं यथाचित आहार ना करने वाले, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं आप। भोजन के लोभी एवं दूषित आमाशय वाले, विष सेवन व कृमि का उपसर्ग, दूषित अन्न एवं पान, असात्म्य भोजन, अध्यशन और विस्माशन, चिंता, शोक आदि मानसिक आघात, अति मात्रा में गुरु, स्निग्ध, शीत, शुष्क, अप्रिय विदाही और अपवित्र भोजन। तो जो हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं वही जो है निदान आप यहाँ पे डाल सकते हो, हेतु। ठीक है, इसमें मेनली जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अलग से आप देख सकते हो, और बाकी फर्स्ट पॉइंट थोड़ा आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। श्लोक थोड़ा सा एक बार रीड कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे सुश्रुत उत्तर तंत्र 56/5 में देखो, ना ताम परिमिताहारम लभंते विदिता गमा। ठीक है, ये वाला जो लाइन है थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं संप्राप्ति चक्र की। तो उपरोक्त निदान का सेवन होगा। ठीक है, अजीर्ण अवस्था में अध्यशन। ठीक है, उसके बाद है अत्यशन या दूषित अन्नपान, विष सेवन, कृमि उपसर्ग, ये होगा। फिर क्या होगा, त्रिदोष प्रकोप होगा, विष्टब्धा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, आमाजीर्ण, आम अन्न है। फिर उपसर्ग आम दोष है, आम रस, आम वात आदि रोग की उत्पत्ति होगी। महास्रोत आशुकारी, ठीक है, आम दोष के उभय होकर उभय मार्ग से निकलना है ना, ये विसूचिका दोष को उत्पन्न करेगा। ठीक है, यहाँ दोष है आम विष त्रिदोष, रस अन्न पुरुष। फिर देखिए स्रोतस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अन्न व पुरुष व उदक व रस व। ठीक है, स्रोत दृष्टि में क्या है, तो संग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, विमार्गमन है,
क्योंकि थोड़ा बैकफ्लो टाइप का हो रहा है इसमें, और अति प्रवृत्ति है क्योंकि बहुत ज़्यादा मल या वमन के रूप में निकल रहा है। ठीक है, उद्भव कहाँ से है? आमाशय से है, और स्वभाव दारुण या आशुकारी है, साध्यता असाध्य है। अब क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि वाग्भट ने विसूचिका के वातज, पित्तज एवं कफज प्रकार बताए हैं, लेकिन सुश्रुत ने ऊर्ध्व और अधोग जो है वे प्रकार बताए हैं। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, परंतु चिकित्सा व्यवहार में विसूचिका त्रिदोषज ही होती है, ये भी है इम्पॉर्टेंट। बट जैसे MCQ और AIPGT के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला है कि जो वाग्भट ने विसूचिका वाला जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि सुश्रोक्त ऊर्ध्व अधोग प्रकार निदान एवं चिकित्सा व्यवहार में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आचार्य ने अर्धभाग के लिए विरेचन तथा अधोग के लिए वमन उपक्रम बताए हैं। विसूचिका जैसे आशुकारी व्याधि में वमन एवं विरेचन युक्त संगत प्रतीत नहीं होता है। लक्षण: मूर्छा, अतिसारो, वमथु, पिपासा, शूलो, भ्रमोद्वेष्टन, जृम्भदाह, वैवर्ण्य, कंपा, हृदय रुजस्य भवन्ति तस्य शिरस्य भेदा। सुश्रुत उत्तर तंत्र 56/6। मूर्छा, अतिसार, वमन, तृष्णा, शूल, भ्रम। ठीक है, उसके बाद है उद्वेष्टन, जृम्भा, वैवर्ण्य, हृदपीड़ा, शिरोद्भेद, है ना। तो ये कुछ इसके लक्षण है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप श्लोक याद कर सकते हो। अब दोष अनुसार विशिष्ट लक्षण है, तो वातज वाले में जो वात के देखिए पेन वाले जितने हैं और थोड़ा सा जिसमें ड्राइनेस आएगी, ठीक है, वो वाले लक्षण है। पित्त में फीवर है, अतिसार, अंतर्दाह, है ना, और छर्दी। तो ये आप अपने से पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजी है। मेन आपको ये याद रखना है कि जहाँ वात होता है वहाँ पेन होता है, जहाँ पित्त होता है वहाँ दाह होगा, तृष्णा होगा और ज्वर होगा। ठीक है, और जहाँ कफ होगा वहाँ थोड़ा आलस होगा। और कफ वाले में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शीत ज्वर, ये यहाँ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अंग गौरव वगैरह तो रहता ही है। माधव निदान 9/25 में इसके उपद्रव बताए हैं। निद्रा नाशो, अर्ति कंपो, मूत्राघातो, विसंज्ञता, अमी रूप द्रवा, घोरा, विसुच्याम, पंच दारुणा। मतलब 5 उपद्रव बताए हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है भले उतना ना हो, लेकिन ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि निद्रानाश, अर्ति, कंप, मूत्राघात और विसंज्ञता ये उपद्रव है। असाध्यता कब कब हो सकती है? तो सुश्रुत उत्तर तंत्र 56/11। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सुश्रुत में जाके देख सकते हैं। दंत ओष्ठ, नक का पीला पड़ना, ठीक है। देन अल्पसंज्ञता, निरंतर वमन, ठीक है। संधि बंधन शिथिल पड़ गए हों, ठीक है। उसके बाद अल्सक रोग एक है यहाँ पे। तो अल्सक रोग क्या होता है? तो आचार्य चरक ने आम प्रदोषज विकारों में विसूचिका एवं अल्सक का वर्णन एक साथ किया है, ठीक है। तम द्विविध आमम प्रदोषमाश्चिते भिज्जा विसूचिकाम अल्सकम चा, ठीक है। तो अल्सक का कहने का तात्पर्य है दोषों का आमाशय के अस्तित्व से है। मतलब कि इसमें क्या होता है, आलसी बन के जो वो होता है, जो आहार आप किए रहोगे या मल बन जाएगा, तो आलसी की तरह वो जो आलसी की तरह एकदम पड़ा रहेगा। ये एक सध्यकालिक अवस्था है, मतलब अजीर्ण के कारण जो है बहुत टाइम से जो वो पड़ा रहता है, तो वही अल्सक बन जाता है, ठीक है। जिसमें आम विष की प्रधानता रहती है। चिकित्सा जो है विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य है। ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा विरुद्धोपक्रम होने से असाध्य है। अल्सक साध्य आंत्रावरोध से मिलती जुलती अवस्था है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आमाशय में भोजन जो है पूर्ण रूप से, तो ये आप ऐसे देख सकते हो। गणनाथ सेन ने इसको अजीर्ण का उपद्रव माना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में आ सकता है। अजीर्ण के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होने वाले अनावरोध को अल्सक कहते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो गणनाथ सेन से ये अल्सक कहना चाहिए तक आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेन क्या है कि आहार जो है ना ऊपर से ना नीचे से, है ना, वो निकल ही नहीं पाता और अलसी के समान उसमें कोष्ठ में पड़ा रहता है, ठीक है। निदान क्या है? तो निदान वही है, रोगी दुर्बल रहेगा, अग्नि दुर्बल रहेगी, वेग विधारण करना, तो वही सब जो भी है आप ध्यान रख सकते हो।
संप्राप्ति चक्र में क्या है, अन्न और पुरुष में है, पुरुषवा है ना, संग है, इसमें स्रोत संग है, इसी कारण वो जो है निकल नहीं पा रहा है बाहर में। अग्निमंद है, ठीक है, और त्रिदोष है, वात कफ प्रधान रहता है इसमें, क्योंकि वात कफ प्रधान रहेगा तो मेनली ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। लक्षण क्या है, तो अति कुक्षी आना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अर्थनाद शूल, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू पेन इन एब्डोमेन, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है ना। ऊपर देश में निरुद्ध वायु का उदर में भ्रमण, ठीक है। उसके बाद है अधोवात का पूर्ण अवरोध, ठीक है। अत्याधिक तृष्णा एवं उद्गार बहुल्य, सुश्रुत ने उद्गार का अवरोध बताया है जो उचित प्रतीत होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हैं। तृष्णा अधिक है और वमन अतिसार नहीं होता है। शेष विसूचिका के समस्त लक्षण, तो ये विसूचिका अल्सर जो है ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में उतना बहुत कम चांसेस है आने के, और 5 नंबर में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आया भी तो। अब दंड अल्सर क्या है, अल्सर के आगे की अवस्था दंड अल्सर है। इसमें मेन क्या है, सामदोष जो है तिर्यक गति से रस व स्रोतस का अवरोध करके, मतलब शरीर जो है ना वो पूरा स्टिफ हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है डंडे के समान, बस वही दंड अल्सर है, ठीक है। आम विष क्या होता है, तो अध्यशन, अजीर्ण, आसन, रस विरुद्ध गुण, वीर्य विपाक या संयोग विरुद्ध द्रव्यों का सेवन करने से आम दोष उग्र स्वरूप वाले विष के समान आम विष को उत्पन्न करता है। आम आशुक्यारी व्याधि है और विरुद्ध चिकित्सा उपक्रम से परम असाध्य, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। विलंबिका रोग क्या है, अल्सर की उग्र अवस्था विलंबिका है, मतलब आप अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं करते रहोगे ना तो वही विलंबिका बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। असाध्य होता है विलंबिका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मेन ये देख लेते हैं कि इसका क्या क्या विदग्धा जीर्ण और अम्लपित्त में क्या है। तो ये शुद्ध पित्तज विकार है, ये पित्त प्रधान वात कफ अनुगामी, अम्ल पित्त प्रधानम वात कफ है ना, तो ये अम्ल पित्त है। सधुमाम्ल उद्गार है और तिक्ताम्ल उद्गार होता है। इसमें थोड़ा सा आपको जब डकार आती है या पर्गिंग होती है तो वो थोड़ा कड़वा टाइप का लगेगा, और इसमें एकदम दाह, मतलब एकदम धुआं आ रहा है वैसा टाइप का लगेगा। आवश्यक नहीं है, इसमें हृदकंठ दाह है, इसमें जरूरी नहीं कि हृदकंठ दाह होगा, लेकिन इसमें होगा। इसमें जो है उत्क्लेश जो है नहीं पाया जाता, इसमें उत्क्लेश पाया जाता है, ठीक है। इसमें अधोग प्रवृत्ति होगी, इसमें नहीं, ठीक है। उसके बाद है इसमें अरुचि होगा ही अम्लपित्त में, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि होगा। अविपाक दोनों में होगा। भ्रम तृष्णा मूर्छा, इसमें आवश्यक नहीं है कि भ्रम तृष्णा मूर्छा होगा, ठीक है। अम्लपित्त में गुरुता रहेगी, इसमें नहीं होगी। इसमें उद्गार कंप आदि होगा, ठीक है। अब क्या है कि देखो विलंबिका और इसमें लगभग सब सेम है, लेकिन इसमें शूल अनुपस्थित रहता है ना, और उधर शूल और आर्तनाद है ना, ये विलंबिका से उत्पन्न होता है, ये साध्य काल से है। प्रारंभ में साध्य, लेकिन फिर दंड अल्सर असाध्य हो जाता है, ये पहले से ही असाध्य रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। अब कुछ MCQs देख लेते हैं कि अरुण दत्त के अनुसार विविध विकारों का सूचित करने वाला व्याधि क्या है, तो ये होगा विसूचिका, ठीक है। मूत्राघातो विसंगता किस रोग का उपद्रव है, तो हमने जो माधव निदान का जो पढ़ा था वही है, तो इसका आंसर होगा विसूचिका। वैवर्ण्य कंपा हृदय, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी विसूचिका, ठीक है। तो चरक ने आम प्रदोषज विकार में किस रोग का ग्रहण किया है, तो इसमें होगा ए और बी, अल्सक और विसूचिका, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि विसूचिका पहले होगा देन अल्सक होगा। गणनाथ सेन ने अल्सक को किस रोग का उपद्रव माना है, तो गणनाथ सेन ने, हमने ऊपर में इसका एक स्टेटमेंट बताया था ना मैंने आपको ऊपर में ही, तो इसका है अजीर्ण का है, ठीक है। वात वर्चो निरोधस्य लक्षण पाया जाता है, किस में पाया जाता है, वात वर्च, मतलब वात और जो मूत्र पुरुष आदि रहता है, तो ये मेनली अल्सक में पाया जाता है। विलंबिका रोग का प्रथम वर्णन किसने किया है, तो ये सुश्रुत ने किया है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 56 अध्याय में, ठीक है। तो आज हमने अल्सक, विसूचिका और विलंबिका कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे मॉडर्न एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, कॉमन GIT जो डिजीज़ है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में
लिख कर बताइए। ठीक है, थैंक यू।